कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात नहीं करना आता, अपनी बात लोगों के सामने रखना नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी से बात करते हो हिचकिचाते हो, या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आप भी दूसरों के सामने ठीक तरह से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो सही है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज ये टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। नंबर 2, सम्मान दें और उनके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनाना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो उनकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बातों को रखें। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो एक प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दो। नंबर 4, फोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गिराए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने फोन से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत कराओ कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है। नंबर 5, आलस्य से बात ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला इंसान उससे क्या कहना चाहता है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यह लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं, और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी जबान और अपने विचार को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखो। पहले दूसरों की बातें सुनो, उसके बाद अपनी बात रखो, नहीं तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 6, सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती है कि वो बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्टिवली सामने वाले की सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उनके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसीलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। नंबर 7, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक
एक चीज जरूर करना, आपके जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों में जरूर इंटरेस्ट रखेगा और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो एंड फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। नंबर 8, समय और दूरी। सबसे जरूरी की बात करते हैं, टाइम और थोड़ा स्पेंड के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों को रटे जा रहे हो, बोले जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे सोचने का, समझने का, बोलने का, फिर उसके बाद आप बोलो। इससे सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो 8 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।